अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे दी HTML 5 कोर्स के मर्क्यूरी टैग की। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो आज हम बात करेंगे HTML 5 कोर्स के टैग मर्क्यूरी की, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कैसे यूज़ होती है। और हमारे पास एक और टैग है हेडिंग टैग्स। वो कैसे यूज होते हैं और कितने होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आउटलाइन हमारी ये है कि हम पहले पढ़ेंगे मर्क्यूरी टैग को, उसके बाद उसके बीजी कलर को, उसके बाद उसकी विड्थ, हाइट, बिहेवियर, बिहेवियर में कितने वैल्यूज होते हैं, अल्टरनेट, स्लाइड, स्क्रॉल, लूप प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट प्रॉपर्टी का क्या काम होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे H1 to H6 जो टैग्स है उसमें डिफरेंस क्या है और वो यूज कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ। और आपको पता है मैं एडिटर यूज करता हूँ एडोब ड्रीमवेयर। एडोब ड्रीमवेयर में हम चलते हैं HTML। HTML एडोब ड्रीमवेयर में कैसे यूज होती है मैंने अपने फर्स्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो मेरा क्लास नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं बॉडी की तरफ। पहले मैं इसको कर देता हूँ सेव डेस्कटॉप। यहाँ मैं रखता हूँ क्लास 3.html से। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। ये हमारा रन हो गया गूगल क्रोम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको टाइटल में एक नेम देता हूँ। मैं उसको नेम देता हूँ सपोज मर्क्यूरी। ओके, चलते हैं मर्क्यूरी टैग का काम क्या होता है। सिंपल मर्क्यूरी टैग का काम ये होता है कि हम अपनी टेक्स्ट को रोटेट कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक टैग हो जो पड़ी हुई और वो एक रोटेशन बिहेवियर में हो, उसके लिए हम मर्क्यूरी टैग को इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं एक टैग लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ एस्पायर एजुकेशन। मैंने इसको सेव किया, मैं गूगल क्रोम में गया, मैंने इसको जाके रिफ्रेश किया तो ये मेरा एस्पायर एजुकेशन आ गया। थोड़ा इसको थोड़ी साइज इसकी बढ़ाते हैं क्योंकि ये सही तरीके से नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ाने के लिए मैंने पिछले क्लास में फोंट टैग की तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। तो आपने अब अगर अभी तक मेरा वो चैनल मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख ले पहले। तो मैं यहाँ पे एक टैग इस्तेमाल करता हूँ फोंट, उसको देता हूँ साइज। साइज देता हूँ मैं 6 और मैं फ़ॉन्ट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ सेव। और ये मेरी एस्पायर एजुकेशन की जो साइज है वो बढ़ गई। चलते हैं मर्क्यूरी टैग की तरफ कि मर्क्यूरी टैग का काम क्या होता है। मर्क्यूरी टैग का काम होता है, मैं मर्क्यूरी को इस्तेमाल करता हूँ एस्पायर एजुकेशन पे। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट मर्क्यूरी आ गया हमारा, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एंटर, ब्रैकेट ओवर, और मैंने यहाँ पे एस्पायर के बाद में यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया। मैं इसको थोड़ा बॉडी से अलग जुदा करता हूँ जिससे आपको सही तरीके से वो नजर आए। मर्क्यूरी टैग इस्तेमाल हो गया। आप देखते हैं कि मर्क्यूरी टैग का काम क्या होता है। मर्क्यूरी टैग हमारे टेक्स्ट को रोटेट करता है हमारी स्क्रीन की लेफ्ट टू राइट तरफ से। कंट्रोल एस सेव, मैंने इसको आके यहाँ पे सेव किया तो ये देखो मेरी जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो रही है, वो पूरी चल रही है, मूवमेंट कर रही है। मर्क्यूरी टैग का ये सिंपल यही काम होता है। अब आते हैं मर्क्यूरी की प्रॉपर्टीज की तरफ। अगर आप देखें कि मर्क्यूरी की साइज क्या है, मर्क्यूरी की साइज नहीं दिख रही क्योंकि वो उसका कोई कलर नहीं है। तो चलते हैं मर्क्यूरी को एक कलर देते हैं। सपोज मैं देता हूँ मर्क्यूरी की प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल होती है आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पेस इस्तेमाल किया और मैंने यहाँ पे लिखा BG कलर। BG कलर इस्तेमाल किया तो डायरेक्टली ये कलर्स आ गए। तो मैं यहाँ पे कलर इस्तेमाल करता हूँ सपोज ब्लू। कंट्रोल एस से यहाँ आया, मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश। तो ये हमारा बीजी कलर हमारे मर्क्यूरी पे आ गया। मर्क्यूरी की साइज देने के लिए हम सिंपल विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सिंपल इसकी एक विड्थ दे देता हूँ। एक विड्थ है इसकी, मैं सपोज यहाँ के स्पेस करता हूँ। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे किया, आप आखिर में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, स्पेस देना लाजमी है। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ सपोज स्पेस दिया विड्थ।
विड्थ कितनी देनी है वो आपकी मर्जी, आप कितनी भी दे सकते हैं। सपोज मैं देता हूँ 300, सेव किया, रिफ्रेश, तो ये इसकी 300 विड्थ हो गई। बहुत कम है, थोड़ी इसकी बढ़ा देते हैं। सपोज मैंने किया 700, तो इसकी ये विड्थ बढ़ गई। हाइट का काम होता है क्या? हाइट का काम यही होता है कि हम इसकी हाइट सिंपल बढ़ाते हैं। हाइट प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं, स्पेस देखिए मैंने यहाँ लिखा हाइट। हाइट कितनी देनी है? सपोज मैं देता हूँ इसको 400, तो ये इसकी हाइट 400 बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद अब आपकी मर्जी है कि आप मर्क्यूरी को किस तरफ यूज करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है मोस्टली, डायरेक्शन। जो डायरेक्शन आप उसको देंगे उस डायरेक्शन में आपकी जो टेक्स्ट है वो मूव होगी। सपोज मैं कहता हूँ डाउन, मेरी जो टेक्स्ट है वो नीचे जाए, ऊपर से आए और नीचे से जाए। और अगर हम इसको अप कर देंगे तो अप से क्या होगा कि हमारी जो टेक्स्ट है वो नीचे से आएगी और ऊपर जाएगी। डायरेक्शन की मदद से आप जो हमारी 4 डायरेक्शन है वहीं कहीं से आप अपनी टेक्स्ट को मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी इसकी हाइट कम कर देता हूँ। मैंने इसको किया 200, तो ये मेरी हाइट थोड़ी कम हो गई। ठीक है, मर्क्यूरी में हम किसी भी तरीके से कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरा जो ये मर्क्यूरी है वो सेंटर पे आ जाए, ठीक है, एकदम बीच में, तो मैं यहाँ एक बोनस में एक आपको टेक बढ़ा देता हूँ। वो यूज होता है कभी भी किसी भी चीज को हम एक बात याद हो, किसी भी चीज को टेक्स्ट को हम नहीं सेंटर पे ला सकते, उसके लिए हम अलाइन यूज करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट दिया और यहाँ पे लिखा मैंने सेंटर, ब्रैकेट ओवर, मर्क्यूरी के बाद मैंने सेंटर को कर दिया क्लोज। ठीक है, जैसे ही मैंने सेंटर टैग इस्तेमाल किया, यहाँ आके मैंने किया रिफ्रेश, तो ये हमारा पूरा मर्क्यूरी जो है वो सेंटर पे आ गया। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमने अभी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है मर्क्यूरी की, बीजी कलर, विड्थ, हाइट एंड डायरेक्शन। और होती है हमारी बेसिक जो बहुत काम की होती है हमारी प्रॉपर्टी, वो है बिहेवियर। बिहेवियर का काम क्या होता है कि मतलब जो हमारी टेक्स्ट है उसका बिहेवियर क्या है, वो रोटेट कैसे हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से नीचे से आ रही है और ऊपर जा रही है, फिर से नीचे आ रही है। तो ये जो इसका बिहेवियर है ये डिफॉल्ट होता है, जिसका नाम है स्क्रॉल। सो अगर मैं इसका बिहेवियर चेंज करूं, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट कर देता हूं। सेव किया, रिफ्रेश किया, जो है हमारी राइट से आ गई। जो मोस्ट हमारा यूज होता है बिहेवियर वो होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट, स्क्रॉल, स्लाइड, जिसके सिर्फ 3 ही बिहेवियर्स हैं। हम यूज करते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का काम क्या होता है? अल्टरनेट का काम यही होता है जो अपने साइज दी है मर्क्यूरी को लेफ्ट से राइट, तो आपकी टेक्स्ट जो है लेफ्ट राइट से आगे नहीं जाएगी, वहीं ही मूवमेंट करेगी। अल्टरनेट जो बिहेवियर है उसका काम यही होता है। उसके बाद था स्क्रॉल। स्क्रॉल का काम क्या होता है? स्क्रॉल का काम सिंपल डिफॉल्ट जो ऑलरेडी था हमारा, टेक्स्ट राइट से आएगी और लेफ्ट चली जाएगी, फिर से घूम के राइट आएगी। लास्ट जो था बिहेवियर, उसका काम क्या है? लास्ट बिहेवियर है हमारा इसका स्लाइड। स्लाइड का काम होता है मतलब फिसलना, मतलब हमारी टेक्स्ट जहां से आएगी आके वहां जो एंडिंग पॉइंट है हमारी मर्क्यूरी का, वहां आके रुक जाएगी, स्लाइड होके रुक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो स्लाइड मूवमेंट है, जो बिहेवियर है उसको रिपीट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी यूज होती है, उसका नाम है लूप। लूप की मीनिंग तो आपको पता होगी, आपको अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है। लूप मीन्स रिपीटेशन। आप कितनी बार अपनी टेक्स्ट को, अपने उस प्रोग्राम को रिपीट करवाना चाहते हैं। मैंने यहाँ लगाया OOP लूप। लूप लगा के मैं इसको रखाता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ 2 बार रिपीट हो, तो ये एक बार आया, आके यहाँ पे रुक जाएगा, फिर दूसरी बार आके फिर आके यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, ये इसकी स्पीड जो है बहुत स्लो है। स्पीड के लिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो है स्क्रॉल अमाउंट, उस पे आते हैं। ये एक बार हो गया और दूसरी बार आके यहाँ पे सीधे रुक जाएगा। सपोज ये रुक गया, ठीक है, 2 बार अपना रिपीटेशन इसने पूरा कर दिया काम। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्क्रॉल अमाउंट।
स्क्रॉल अमाउंट का क्या काम होता है कि मतलब हमें अपनी स्पीड कितनी रखनी है मर्क्यूरी की। सो मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट इस्तेमाल करता हूँ, स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट को आप खुद स्पीड देंगे कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ 20, रिपीट किया, स्पीड बढ़ गई 21, एक बार लूप रिपीट हुआ, दूसरी बार ये यहाँ पे बस हो गया। उसके बाद सपोज मैं इसको करता हूँ 100, रिपीट किया, इसकी स्पीड आप देख रहे हैं 2 बार आके यहाँ पे रुक गया। जितनी स्पीड आपको लगानी है उतनी आप लगा सकते हैं। मैं वापस इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है मर्क्यूरी की सिंपल यही है कि हम उसका कलर क्या देना चाहते हैं, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी डायरेक्शन आप कौन सी रखना चाहते हैं, और मेन जो है वो बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर आपको कौन सा रखना है, डिफॉल्ट जो स्क्रॉल है वही रखना है। अगर अल्टरनेट में चेंज करना चाहते हैं या स्लाइड में चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। चलते हैं, लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी मर्क्यूरी की वो क्या है, वो है हमारा स्क्रॉल डिले। मतलब आप अपनी टेक्स्ट को कितना डिले करवाना चाहते हैं कि कितनी देर के बाद वो अपने बिहेवियर में वापस आए। सो एक काम करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ स्लाइड से चेंज करके अल्टरनेट, और मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ स्क्रॉल डिले। डिले सपोज मैं 20 यूज करता हूँ, मैंने इसको सेव किया, स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, डिले ये यूज होगा स्लो स्लो। ठीक है, अगर आप अपनी टेक्स्ट को जितना स्लो करना चाहते हैं आप उसको स्क्रॉल डिले उतना यूज करेंगे। ये देखो मैंने 2 से इस्तेमाल किया, हमारी टेक्स्ट जो है वो उतनी वो स्लो हो गई। स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले का सिंपल यही काम होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा मर्क्यूरी टेक हो गया। और हमारा जो लास्ट टेक था जो मैं आपको आउटलाइन में बताया था, हेडिंग्स H1 H2 H3। अब जो हेडिंग्स है उसका क्या काम होता है, सिंपल हमें हेडिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सपोज अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी एस्पायर एजुकेशन, उसको मैंने साइज के लिए दिया फॉन्ट। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे हमें इससे काम होता है कि मतलब हम फॉन्ट देना नहीं चाहते, हमें एक काम करो हेडिंग दे दें। ठीक है, हेडिंग का क्या काम होता है, हर हेडिंग की अपनी साइज है, हर हेडिंग को एक साइज मिली हुई है। मतलब आपको हर बार हेडिंग फॉन्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हेडिंग की मदद से ही अपने एक टेक्स्ट को साइज दे सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूं यहाँ एस्पायर, सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एस्पायर आ गया। ठीक है, अगर मैं सपोज इसकी फॉन्ट साइज जो है वो फुल बढ़ाना चाहता हूँ जो 7 है, ठीक है, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए मुझे फॉन्ट देना पड़ेगा। पर मैं सपोज मैं हेडिंग इस्तेमाल करता हूँ, मैंने यहाँ ब्रैकेट दी H1 जो होती है वो सबसे बड़ी में बड़ी हेडिंग होती है। टोटल 6 हेडिंग्स होती है, H1 स्टार्ट, H1 क्लोज। सेव किया, रिफ्रेश किया, बूम, देखे ये इसकी फुल साइज आ गई। सिंपल हमारे H1 जो है वो हेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। हेडिंग का क्या काम होता है कि वो फॉन्ट साइज बढ़ा देती है और उसको थोड़ा बोल्ड कर देती है। हेडिंग का मतलब आपको पता है कि हेडिंग का मतलब क्या होता है, हेडिंग मींस हेड टाइटल। हम अपनी टाइटल को क्या थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो ये सिंपल हेडिंग H1 जो है हमारी बोल्ड कर देती है और साइज भी बढ़ा देती है। अब हेडिंग दूसरी हेडिंग का डिफरेंस क्या है, उनकी साइज और बोल्डनेस में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब वो थोड़ा कम इस्तेमाल होती है। सपोज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए, मैं इसको देता हूँ हेडिंग 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हेडिंग्स पूरी हो गई। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ 6 5 4 3 2 और 1 ऑलरेडी है। अब इसका डिफरेंस देखना, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये है हमारी हेडिंग 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाली 6। बहुत जगह पे हमें हेडिंग देनी पड़ती है, तो हेडिंग हम अगर फुल बड़ी साइज में देना चाहते हैं तो हेडिंग 1 इस्तेमाल करते हैं, उससे छोटी 2 3 4। जितनी आपको हेडिंग की बोल्डनेस कम और उसकी साइज कम चाहिए, आप यहाँ पे हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं जो जहाँ पे आपकी नीड है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। उम्मीद है आपको ये वाला क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको
द एस्पायर एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं हम अब अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे ओवर हुआ। अल्लाह हाफिज़।